प्रारब्ध किस प्रकार बनते हैं तथा मनुष्य के उत्थान और पतन में प्रारब्ध का क्या योगदान होता है? अच्छा, भगवान पतंजलि ने अ, पतंजल योग सूत्र में कहा है जी कि जाति, आयु और भोग, यह तीन जो चीज है जी ये कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारा अभी का कर्म है जी यह भविष्य में इस शरीर को त्यागने के बाद जी किस योनि में हम जाएंगे, यानी कि कैसा शरीर प्राप्त होगा। जी जाति से वहाँ तात्पर्य है कि हम मनुष्य में जन्म लेंगे, पशु में जन्म लेंगे, या कीट पतंगा इत्यादि तिर्यक योनि में जन्म लेंगे। जी इसका मतलब होता है जाति। अब मनुष्य में जन्म लेंगे तो म्लेच्छ में जन्म लेंगे, यानी कि क्रिश्चियन और मुसलमानों में जन्म लेंगे, जी या कि सनातनी हिंदू वंश परंपरा में जन्म लेंगे। अब हिंदू में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस में जन्म लेंगे। तो ये जाति का निर्धारण जो है ये हमारा प्रारब्ध करता है। जी और जब वो जन्म मिल जाएगा तो उस जन्म के हिसाब से हम कितने समय तक इस धराधाम पे रहेंगे, यानी कि जी शरीर जो है हम जो प्राप्त होगा उस जी शरीर की एक निश्चित अवधि क्या होगी, ओ, तो वो आयु का निर्धारण भी प्रारब्ध ही करता है। और जितने दिनों के लिए वो शरीर हमें प्राप्त होता है, जी उस शरीर के माध्यम से कौन से शुभ और अशुभ कर्मों का फल हम भोगेंगे, कौन सा फल भोगेंगे, यह भोग जी हो गया। तो जी जाति, आयु और भोग, यह तीनों चीज हमारा जो डिसाइड होता है ये प्रारब्ध से होता है। प्रश्न यह है कि कर्म क्या है। जी तो जब भी मनुष्य को अ, यानी कि प्राणी मात्र का जब जन्म होता है, जी इस मृत्यु लोक में जब जन्म होता है, तो उसमें चर और अचर दो प्रकार के जीव बताए गए हैं। हाँ? जी चर का मतलब होता है कि जो गतिमान जीव है ना, अच्छा जी जो गतिमान जीव है, यानी जी कि जो जिस जीव को पैर, हाथ इत्यादि से परिपूर्ण किया गया है। जी हाँ? जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, कीट है, सरीसृप है, ये सब गतिमान जीव हैं। जी और पौधे हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ये सब जड़ है, ये सब गतिमान जीव नहीं है, स्थिर रहते हैं। हाँ? जी जी तो इसी को स्थावर और जंगम प्राणी भी कहते हैं। ओ, अब जो स्थावर प्राणी है उसकी बात छोड़ दें, जो जंगम प्राणी है यानी कि जो गतिमान जीव है, जी उस गतिमान जीव में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पशु योनि और एक होता है मनुष्य योनि। जी पशु योनि जो है वह केवल फल भोगने के लिए, यानी वो भोग योनि, ओ, उसमें नए कर्मों का उत्पादन नहीं होता है। अच्छा जैसे मान लिया जाए बाघ किसी को हिंसा कर रहा है, बाघ किसी जो है सो हिरण को मार करके खा जा रहा है, जी तो बाघ हिरण को मार रहा है तो इसमें हिरण को मारने का जो दोष है वो बाघ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वह उसकी स्वाभाविक नेचुरल जो है सो उसके अंदर वो गुण बनाए गए हैं कि उसको अच्छा उसकी वैसी ही स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी कि वह शिकार करके अपना जो है क्या बोलते हैं आहार बहुत अपना प्राप्त करेगा। जी जी तो स्पेशली ये सब भोग योनि है। ये सभी योनियां सुबह से शाम तक अपने आहार की खोज में ही भटकते रहते हैं। आप देखिएगा पक्षी सुबह होगा तो घोंसले से चला जाएगा आहार की खोज में। जी जो पशु हैं वो जंगल में घूमने भटकने लगते हैं आहार की खोज में। तो ये सब भोग योनि है और ये सब आहार की खोज में ही ज्यादातर भटकते रहते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा योनि है
जिसमें जी हम आहार का संचय तो करते ही हैं, साथ जी साथ हम नए कर्म भी करते हैं, जो कर्म हमारे पुण्य और पाप का भागी जो है सो फल प्रदान करता है। हाँ, जी तो यह कर्म जो है सो ये हमारी 5 कर्म इंद्रियों के माध्यम से संपादित होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश, ये 5 तत्व हैं जिससे इस शरीर का निर्माण हुआ है। जी इसी 5 तत्वों का जो स्थूल अभिव्यक्ति है वही 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, हाँ, जी इत्यादि इसके जो सुपंच तन्मात्राएं हैं। और जी यही पंच तत्व जो है ये कर्म इंद्रियों के माध्यम से भी अभिव्यक्त होता है, जिनमें वाणी यानी वाक, वाक जी इंद्रियां, हाथ है, जी पैर है, लिंग और गुदा। हाँ, हाथ, जी पैर, लिंग, गुदा और वाणी, ये 5 जी जो है सो कर्म इंद्रियां, अर्थात इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के क्रियाओं को करते हैं जी और उन क्रियाओं को करने से कुछ फल उत्पन्न होता है। जी वही फल जो है वो कर्म फल कहलाता है। अब ये कर्म जो है ये कैसे होंगे, कैसे जी कर्म करने चाहिए, कौन सा करणीय कर्म कर्म है, कौन सा अकरणीय है। जी तो भगवान ने भगवत गीता में कहा कार्यम कर्म करोति यह, हाँ, जी यानी कि जो करणीय कर्म है उसे करना चाहिए। तो करणीय कर्म किसे कहते हैं? तो जी जिन कर्मों का विधान हमारे शास्त्रों में किया गया है वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि कौन व्यक्ति किस वर्ण का है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किस जाति का है जी और किस आश्रम में है, यानी कि वह गृहस्थ आश्रम में है कि वानप्रस्थ आश्रम में है कि सन्यासी है कि वह जी ब्रह्मचर्य जीवन जी रहा है यानी ये स्टूडेंट लाइफ जी रहा है, तो उसके जी अनुसार से अलग अलग कर्मों की का विधान किया गया है। ये अगर एक ब्रह्मचारी है जी और वह जो है सो शूद्र वर्ण का है तो उसका अलग कर्म होगा, अगर वही ब्रह्मचारी ब्राह्मण वर्ण का है तो उसका अलग कर्म होगा। तो शास्त्रों ने जिन जिन कर्मों का प्रतिपादन किया है वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर, जी वही कर्म करणीय कहा गया है। उस कर्म के इतर यदि हम क्रोध, लोभ, मोह, काम, मद मत्सरता इत्यादि के प्रभाव में आकर के जी जब हम कर्म करते हैं तो वह अशुभ फल देने वाला होता है और वह जी उसका शास्त्र में उसको उसकी संस्तुति नहीं की गई है, ऐसे कर्म को निषिद्ध माना गया है। जी तो शास्त्र में जो उल्लिखित कर्म है या निर्धारित कर्म है या शास्त्र में जिन कर्मों का विधान किया गया है वही जो है सो करणीय कर्म है, वह शुभ फल देने वाला होगा। और जी शास्त्र विरुद्ध जो कर्म है जी वह जो है सो अशुभ फल देता है और उससे हमें जो है लोक में भी कष्ट प्राप्त होता है, जी निंदा झेलनी पड़ती है, अपमान झेलना पड़ता है और जी परलोक में भी जो है उत्तम गति की प्राप्ति नहीं होती है। अब ये कर्म जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा एक होता है संचित, एक होता है क्रियमान, एक होता है प्रारब्ध। इसको यूं समझिए कि जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति रुपया कमाता है, धन जी अर्जित करता है और वह बैंक में जमा करता है। जी तो जितनी उसकी सैलरी आती है, जी आजकल तो सैलरी सीधे अकाउंट में आता है, जी तो वो सैलरी जो आपके अकाउंट में आई उसमें से कुछ क्या करते हैं, आप कुछ निकाल लेते हैं दैनंदिन खर्च के लिए, यानी जी दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए आप कुछ पैसे निकाल लेते हैं, जी यानी उसमें से कुछ खर्च हो गया आपका। जी अच्छा, निकाल करके जो लाए खर्च के लिए जी उसमें से भी आप ये नहीं है कि सारा एक ही बार में खर्च कर दिया,
हाँ, जी जी आज 5 सामान आज खरीदा तो वो खर्च कर दिया 5 सामान पे, फिर कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ है। जी तो अब ये जो जो संचित है, संचित का मतलब वही होता है जो भी कर्म आपने किया वह आपके खाते में दर्ज हो गया, जी वो संचित हो गया, इकट्ठा हो गया आपके अकाउंट में। हर जीव जी का अपना एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल अकाउंट है, उसको यूं समझ लीजिए। जी हर जीवात्मा का अपना स्पिरिचुअल अकाउंट है, और उसमें जो भी शुभ अशुभ कर्म होंगे उसका फल वही जीवात्मा भोगेगा। वो इस जन्म में भोगे, अन्य जन्मों में भोगे, वो उसी को भोगना है। उसका चाचा मामा काका उसके संग सगे संबंधी उसमें सहभागी नहीं हो सकते हैं, वो उसको स्वयं को ही भोगना होगा। तो जी इस प्रकार हर इंडिविजुअल जीव अपने आप में एक प्रकार का आध्यात्मिक अकाउंट है, और उसके जी द्वारा किए गए जो है सो कर्म उसमें संचित होते रहते हैं। तो वो हो गया संचित कर्म। जी अब उस संचित कर्म में से जो अभी वर्तमान में जो फल दे रही है, जी जिन कर्मों का फल हम भोग रहे हैं, यानी कि जो कर्म अभी यूज हो रहा है, नष्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसको जी क्रियमान कहते हैं। अच्छा और जो संचित का वह पार्ट जो अभी खर्च देना बाकी है, जिसका फल अभी जी देने के लिए, वो फल देने के लिए अब तत्पर है, उन्मुख है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। ओ, समझ में आई बात? जी जी अब मान लिया जाए कि आपके बैंक खाते में कुछ रुपया है, आप पूरे जीवन भर कुछ कमाते भी रहे, यानी कि कुछ कर्म उसमें ऐड भी होता रहा, और उसमें से कुछ उसको खर्च भी करते रहे, तो कुछ उसका फल भी भोगता रहा, जी जी और उसके बावजूद भी शरीर छूट गया आपका, लेकिन जी आपके खाते में पैसा बचा रह गया। बचा रहा है। तो यहाँ तो बैंक में होता है कि आपके मरने के बाद जो है सो नॉमिनी उसका उत्तराधिकारी हो जी जाता है, अपने लेकिन परिजन को, उसके लेकिन परिजन को। वहाँ नॉमिनी स्वयं ही है हम। जी अब अगला लाइफ जब हमारा फिर से अगर होगा, जी तो अब जो कर्म जो बचा हुआ है हमारा, जी जो प्रारब्ध जिसको कहते हैं, जो फल देने के लिए उन्मुख हुआ था लेकिन अब फल जी भोगने वाला शरीर ही न रहा, जी तो अब वो नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा आपका, उसमें जाति आयु भोग का निर्धारण वही प्रारब्ध करेगा, उसी का नाम प्रारब्ध है। अच्छा। उसी को हम भाग्य भी कहते हैं। हाँ समझ गए? तो भाग्य जी जो है वो हमारे ही पूर्वकृत कर्मों का फल है। जी, वह शुभ इसमें भी हो इस सकता है, अशुभ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वह शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। हाँ। जी अब सवाल है कि वह किस क्रम में फलीभूत होता है, जी तो उसका भी एक सिद्धांत है। जैसे मान लिया जाए किसी के जीवन में अशुभ फल प्राप्त हो रहा है, और अशुभ जी फल के कारण जो है सो उसको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, उसको दरिद्रता झेलना पड़ रहा है, उसको रोग व्याधि लग रही है, तो जब उसको जो ज्योतिष के विद्वान लोग जब देखते हैं तो कहते हैं भाई तुम्हारा ग्रह ठीक नहीं, जी इसलिए अभी इस प्रकार की पीड़ा तुमको प्राप्त हो रही है। तो जी वस्तुतः ग्रह का ठीक होना, ग्रह का संयोजन होना, वो भी प्रारब्ध के द्वारा हो रहा है। कि कौन जातक, यानी कि जो जन्म लेने वाला जो जीव है वह जातक है, वह जातक कौन से कर्मों के फल को भोगने वाला है, वो जी प्रारब्ध डिसाइड कर चुका है पहले से। जी जी और जिन कर्मों को फल भोगने के लिए उस समय जो ग्रहीय स्थिति होनी चाहिए, उसी ग्रहीय स्थिति में उसका जन्म होता है, और उसी के आधार पे जन्म कुंडली बन जाती है उसकी पूरे लाइफ टाइम की। जी और उसमें जिस समय में, जितने वर्ष के बाद जिस ग्रह की अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा चलती है, तदनुरूप वो जो है सो मनुष्य के जीवन में वो फल जो है सो प्रकट करता है। जी तो ये ग्रह का दोष नहीं है, ये ये उसके कर्म। प्रारब्ध का जो है सो है दोष। वो प्रारब्ध ने वो सब सुनियोजित किया हुआ है कि इसको ये फल भोगना है, जी ये फल कब भोग पाएगा, तो ये जी फलाना फलाना ग्रह जो है सो फलाने फलाने घर में स्थित होंगे, तो जी इसके साथ ये फल घटित होगा। जी अब वो फल उसका पहले से फिक्स्ड है, तो इसलिए जब ग्रहीय स्थिति उन घरों में होगी, जी तो उसको उस समय जन्म दे दिया जाएगा, अब वो जीव उस समय आ जाएगा इस धरती पर। जी तो वस्तुतः जिस बात के लिए हम भगवान को कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं कि परमात्मा ने मुझे दंडित किया, परमात्मा इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं, वो परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं है।
परमात्मा ने एक जो है सो आध्यात्मिक मैकेनिज्म विकसित कर दिया है जो कर्म सिद्धांत के आधार पे चल रहा है। जी चाहे कोई कोई धर्म वाले उसको माने या नहीं माने, लेकिन वो जी सिद्धांत अटल है। जी उनके न मानने से वो बात नहीं होगी। कोई अंधा है, किसी को सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य होता ही नहीं है। सूर्य अभी भी जी वैसे ही जी क्रियमान है। अब जो जी अंधे हैं, जिनको नेत्र नहीं प्राप्त है, जिनको आध्यात्मिक नेत्र नहीं प्राप्त है, जैसे कुछ धर्म वालों की अलग अलग मान्यताएं हैं, कुछ कहते हैं पुनर्जन्म होता है, कुछ कहते हैं नहीं होता है। तो जी जो सनातन परंपरा ने जो कहा है वही सत्य है। हाँ, जी जी अन्य जो है उसमें भी थोड़ी थोड़ी आंशिक सत्य है। हाँ, पूर्ण जी रूपेण सत्य वहां उपलब्ध नहीं। तो ये है कर्म का सिद्धांत। अब सवाल है कि जो है सो किसी के जीवन में यदि दुख क्लेश इत्यादि बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, जी तो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारी ग्रहीय स्थिति ठीक नहीं है। जी तो कैसे ठीक होगा? तो तुम जो है सो अमुक देवता की आराधना करो, जी है ना, अमुक जी मंत्र का अनुष्ठान करो, अमुक ग्रह की शांति करो, दान उपदान करो, भूत यज्ञ करो, यानी कि जो है सो जीवों को अन्न आहार इत्यादि दो। तो इसका इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या ये सही बात है? इससे कुछ फल हमको मिलता है क्या? कुछ इससे राहत मिलती है? तो मिलती है। क्यों मिलती है? तो जी कर्म फल का सिद्धांत ये है कि अगर मान लिया जाए कि आप वर्तमान जीवन में अगर जी अशुभ कर्म करते हैं, जी तो अशुभ कर्म जो वर्तमान जीवन में कर रहे हैं, जी तो जो प्रारब्ध में जो अशुभ प्रकट होने वाला जो फल है, जी वो सभी जो है सो ऊपर आ जाएंगे। यानी अगर आपकी वृत्ति तमोगुणी हो जाए, जी तो वह जो है सो तमोगुणी फल को उत्पन्न करने वाली जो प्रारब्ध है उसको पहले ऊपर ले आएगी और वही सब प्रकट कराने लगेगी। तमोगुनी जो कर्म है उसको उभार देगा। तमोगुणी जो प्रारब्ध है, हाँ, जी जी यानी कि जो नकारात्मक अशुभ फल देने वाला जो प्रारब्ध है, जी उस प्रारब्ध को वो ऊपर ले आएगा और वही चीजें घटित होने लगेंगी। अच्छा इसके विपरीत यदि हम शुभ कर्म करें, जी सात्विक कर्म करें, आध्यात्मिक कर्म करें, तो हमारे प्रारब्ध में जो शुभ फल देने वाले जो कर्म हैं वो ऊपर आ जाएंगे। फल तो वो भी भोगना पड़ेगा जो जी अशुभ अशुभ बैठा हुआ है, लेकिन उस समय नहीं आएगा। जी उस समय उसकी पीड़ा से हम बच जाएंगे। तो इस प्रकार जो है, जी अगर किसी के जीवन में दुख व्याधि क्लेश ज्यादा है, तो उसको जो है आध्यात्मिक रूप से सचेष्ट होना चाहिए। शास्त्र विधान के अनुसार से जो कर्म निर्धारित किए गए हैं उन शुभ कर्मों को करना चाहिए। तो उससे जो जी शुभ प्रारब्ध हैं वो फलीभूत होने लगते हैं और अशुभ कर्म कटने लगते हैं। कटते तो है नहीं, वो नीचे चले जाते हैं। उसकी उसको फलीभूत होने की बारी बाद में आएगी। लेकिन वो भी उसकी बारी आएगी। उसकी आएगी, हाँ, वो खत्म नहीं होती है। हाँ, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म का नाश नहीं होता है। अच्छा कर्म का नाश केवल जो है सो निर्विकल्प समाधि में जाने पर ही नाश हो जाता है। उसके बीज का नाश हो जाता है, जल जाता है कर्म का बीज। हाँ, निर्विकल्प तो समाधि क्या इसलिए होता है? इसलिए जो है सो जो साधक होते हैं, जो जी स्पिरिचुअल पथ पे चलते हैं, जी उनको चाहिए कि वो अच्छे 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 शुभ कर्म करे, सदाचरण करे। जी अपने जो गुरु उपदिष्ट जो उसके जो साधन बताए गए हैं जी उन क्रियाओं को करे। तो इससे क्या होगा कि उसके जीवन में अच्छे अच्छे फल जो है सो प्रारब्ध के प्रकट होंगे। जी और उस अच्छे जब प्रारब्ध प्रकट होंगे तो उसका जीवन सहज होगा, जी सुरुचिपूर्ण होगा, है ना, जी कठिनाई कम होगी। तो ऐसे में वो साधना भी कर पाएगा। और वही साधना करते करते जब सिद्धावस्था आ जाएगी, मान लिया जाए किसी की, और जब वो सिद्ध होने लगेगा, उसको जी समाधि लगने लगे। जी अब जब समाधि लग रहा है, अब मान लिया जाए कि कोई अशुभ फल अगर देने वाली अगर शक्ति भी कर्म भी अगर प्रकट होता है, तो अब तो वह व्यक्ति सिद्ध हो चुका है। जी अब उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसको जी बस जो है सो तो भगवान का एक विधान समझ करके और उसको निष्प्रिय भाव से, जी एक मिनट बिना हम यहाँ उसमें राग द्वेष हुए, और जी उसको जो है सो झेल लेगा। जी
और उससे वो प्रभावित भी नहीं होगा। तो एक मिनट, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कह सकते हैं? हाँ बोलिए। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, जब वह सिद्ध हो जाता है, साधना में समाधि लगती है, तो उसके अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से या उसके अंदर एक ऐसी शक्ति का विकास होता है जिससे वह दुख सुख से परे हो जाता है। कोई दुख सुख उसको छू नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल, तो दुख सुख तो शरीर का धर्म है ना। जी जी, तो यह वह अब जब हुआ वो या फिर? शरीर चेतना से अपने जब जब वह अपने चेतना को जी शरीर से देहात्म भाव से ऊपर उठा लेता है, जी जी उसको आत्म राज्य में अधिष्ठित कर देता है, जी। तो शरीर पर होने वाले शुभ और अशुभ फल का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और उससे तो ज्यादा वो पीड़ित नहीं होता है। इसी इसी को कर्म उसको का वह क्षय स्वप्नवत कहेंगे। उसको वह स्वप्नवत देखते हुए जीता है। हाँ, जी जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति देख रहा है कि मैं जो है सो भूख से पीड़ित हूँ, मैं प्यास से पीड़ित हूँ, जी कोई कोई हमें चाकू मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, लेकिन उसे पता होता है जागृत में कि ये सब कुछ भी सत्य नहीं है, ये तो स्वप्न था, मैं तो जी पूर्णतः सुरक्षित हूँ। इसी जी प्रकार से अब जो सिद्ध हो जाते हैं उसके लिए जो जगत होता है वो स्वप्नवत होता है। तो स्वप्न में कुछ भी हो रहा है उसको पता है कि ये शाश्वत नहीं है। जी। हाँ, हमें दुख छू नहीं सकती, हमें क्लेश छू नहीं सकती, तो वह उससे जो है बिल्कुल इस विरत रहता है। इसी और अवस्था को कर्म का क्षय कहते हैं। हाँ, इसी कुछ कर्म का क्षय कहते हैं। बिल्कुल। तो अपने प्रारब्ध में, जैसे मेरे प्रारब्ध में दुख शोक ये सब अगर है, हम्म चिंता, तो हम्म इसको इसे निकलने के लिए है कि आध्यात्मिक कर्म करना चाहिए। बिल्कुल, आध्यात्मिक कर्म करना चाहिए। आध्यात्मिक कर्म करके अपने ज्ञान को इतना परिपुष्ट कर लेना चाहिए, जी ज्ञान में इतना सिद्ध हो जाना चाहिए या भक्ति में इतना सिद्ध हो जाना चाहिए कि अब जो अशुभ कर्म अगर प्रकट होवे जी तो उसका फल जो है सो हम पर उतना प्रभाव न डाल पाए। जी जी। जीसस को सूली पर चढ़ा दिया गया हम्म। और सुकरात को जहर पिलाया गया, लेकिन उस चीज से वो प्रभावित नहीं हुए उस टाइम में। हाँ, तो जिन मानसिक लोगों अवस्था ने भी उस। हाँ, जी जिन लोगों ने अपनी चेतना को उठा लिया है तो वो उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, जी जी। यही है। ठीक है। निर्विकल्प। जी, निर्विकल्प समाधि क्या होती है? आपने चर्चा में निर्विकल्प समाधि का चर्चा किया, तो ये निर्विकल्प समाधि क्या होती है? निर्विकल्प नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ विकल्प न हो, यानी जी, विकल्प रहित। विकल्प का अर्थ है अवलंबन। अवलंबन। अवलंबन का मतलब होता है कि ये जो बंधन और मोक्ष का जो कारण है ये मन है। शास्त्र में कहा है कि ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण जी जी है। इसको विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि ये कर्म ही बंधन और मोक्ष का कारण जी है। सॉरी, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। और मन जो है सो हमेशा किसी अवलंबन को लेकर के रहता है। यानी कि जब हम ध्यान करते हैं, जी हाँ, जी मन को एकाग्र करते हैं तो एकाग्र करने की एक वस्तु होगी। हाँ, जी वह सांसारिक वस्तु भी हो सकती है और वह पारलौकिक वस्तु भी हो सकती है। जी हाँ, तो यदि जी हम जो है सो मन को सांसारिक वस्तु से हटा करके जी और किसी पारलौकिक, किसी दिव्य वस्तु पर केंद्रित कर लेते हैं तो उसी जी का नाम जो है सो ध्यान है। जी हाँ, और जिस जिस रूप पर, जिस गुण पर हम उसको केंद्रित करते हैं जी तद्वत हम हो जाते हैं, हमारा मन वैसा हो जाता है। हाँ, उसको कहते हैं भगवता भगवताकार वृत्ति। हाँ, जी तो जब हम भगवान पर मन को केंद्रित करते हैं तो हमारी वृत्ति भी भगवदाकार हो जाती है। जी लेकिन वहां पर वृत्ति है, अवलंबन है। वो अवलंबन क्या है? वो भगवान है वहां पर अवलंबन। यानी कि सगुण या जो सो
साकार रूप का अवलंबन है वहां पर, तो वो जो समाधि होती है उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। और जब वो अवलंबन भी समाप्त हो जाता है, भगवान का वह जो साकार रूप जो है वह भी निराकार पर ब्रह्म में अभिव्यक्त होने लगता है, जी। तो वहां पर वो सगुण साकार रूप भी यूं कहिए कि उसका लय हो जाता है, तो वो निर्वृत्ति की अवस्था है। वही निर्वृत्ति की जो अवस्था है, वही निरालंब अवस्था है, उसी का नाम है निर्विकल्प समाधि। ठीक है जी।